नमस्कार दोस्तों। दो लड़के दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वो बेचारे एक दिन प्लान बनाते हैं कि आगरा घूमने जाएंगे। उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि उस घटना की कहानी सुनने के बाद ना किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई कि ऐसे ही कहीं पे भी जाने का अचानक से रैंडमली प्लान बना ले। आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये दोनों जो लड़के थे ना, ये लोग दरभंगा से बिलोंग करते थे। दरभंगा से रितेश और अमन दोनों का घर वहीं पर था और एक जगह से रहने की वजह से इन दोनों की जो दोस्ती थी ना, बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्ती थी इनकी। और इन दोनों का शौक भी एक ही था, बाइक चलाना। दोनों को बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा चस्का था, शौक था, जो भी बोलो वैसा ही था। कभी भी कितने बजे भी कहीं पर भी अपनी बाइक लेते थे और लेके निकल जाते थे। इनको बहुत मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। और कभी अमन ड्राइव कर रहा है तो कभी अपना रितेश कर रहा है। मस्त एकदम ही इनकी लाइफ एकदम खुशी वाली चल रही थी। तब अचानक से ये लोग सोचते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई बड़े शहर, वहाँ पे हमारी जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट करना है। उसके लिए दोनों सोचते हैं हम कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ाई लिखाई करें, कैसे करें। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अपने कज़न लोगों से बात करते हैं, मम्मी पापा सबसे बात करते हैं। तो उनका एक कज़न था जो कि उधर ही दिल्ली में रहा करता था। वो उनको बताता है कि तुम लोग दिल्ली में आके पढ़ाई आराम से कर सकते हो। दिल्ली में अच्छी खासी पढ़ाई होती है और दूर दूर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और फोकस भी अच्छा रहता है। जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, एक एरिया है, वहाँ पर रहोगे तो माहौल भी पढ़ाई लिखाई वाला रहेगा, तुम लोग की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो हम घर वालों से बात करते हैं। ये लोग अपने अपने घर पे बात करते हैं और घर वालों से बोलते हैं कि हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली पढ़ाई करना है, अपना ग्रेजुएशन वहीं कंप्लीट करना है। तो घर वाले तो स्टार्टिंग पहले बोलते हैं कि कहाँ कहाँ दिल्ली जाओगे, कैसे वहाँ पे शिफ्ट होगे, रहना खाना सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। तो ये लोग बोलते हैं हम ही इकलौते थोड़ी हैं बाहर जाने वाले घर से, और भी लोग तो है ना जो अपना घर छोड़ के बाहर दूर दूर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो टिफ़िन लगा लेंगे या बाहर जाके मेस में खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसमें खाने पीने की इतनी बड़ी बात है नहीं। और अमन बोलता है अपने घर वालों को कि रितेश है, उसको भी थोड़ी बहुत कुकिंग आती है और मैं भी थोड़ी बहुत करता हूँ, सीख लेंगे। अगर हम कोई फ्लैट लेके रहते तो वहीं पर हम दोनों कुकिंग कर लेंगे, देखते हैं हमको करना क्या है। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात किए और फाइनली घर वाले रेडी हो जाते हैं इनको दिल्ली भेजने के लिए। अपनी अपनी पैकिंग किए और एक अच्छे से बड़े से कॉलेज में दिल्ली में आते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अब मेन मुद्दा था कि इनको हॉस्टल में रहना है या कोई फ्लैट रेंट करके रहना है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम फ्लैट में ही रहेंगे, अपना खाना जो बन पाएगा तो बना खाएंगे, नहीं बनेगा तो बाहर से खा लेंगे, क्योंकि हॉस्टल का खाना उतना नहीं लगता है सही। कोई भी हॉस्टल के हो, इतना अच्छा खाना तो बनाते नहीं है। तो इनको यही लगता, अपने घर वालों से बोलते कि हम तो फ्लैट में ही रह लेंगे, हम दोनों ही रहेंगे, किसी और को नहीं रखेंगे। ये लोग अच्छा एरिया में, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे उस एरिया में अच्छा सा फ्लैट लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। मस्त कभी मैगी बना ले रहे हैं, कभी ऐसे ही खिचड़ी बना लेते हैं, कभी राइस दाल बना ले रहे हैं, कभी रोटी बना ले रहे हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, दोनों मिल बांट के काम कर लेते थे और उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करते थे। कभी कभी इनकी बाइक जो लेके आए थे अपने दरभंगा से यहाँ दिल्ली में, उस बाइक से भी ये लोग घूमने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाया करते थे। कभी कोई स्ट्रीट फूड खाने के लिए, सुन लिए हैं कि इस एरिया में कोई टेस्टी स्ट्रीट फूड मिलता है तो वहाँ खाने के लिए निकल गए, कभी कहीं घूमने के लिए निकल गए, कभी कहीं घूमने के लिए निकल गए, कभी शॉपिंग करने चले गए। इनकी लाइफ ना फुल ऑन मस्ती वाली फन वाली चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन शाम के लगभग 7-8 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पे अमन बोलता है रितेश को, यार रितेश, अपन ताजमहल चले क्या घूमने के लिए? अपन इतने टाइम से रह रहे हैं, इतने महीने हो गए और दिल्ली से आगरा इतना दूर भी नहीं है, तो क्या अपन ताजमहल घूमने नहीं जा सकते हैं? रितेश बोलता है कि जा तो सकते हैं भाई, ठीक है, कल देखते हैं, कल बाइक से चलेंगे या तो ट्रेन से या तो बस से, देखते हैं कैसे चलना है, कल डिसाइड करते हैं। अमन बोलता है नहीं भाई, कल क्यों डिसाइड करते हैं, आज जो भी अपना पढ़ाई लिखाई थोड़ा कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर लेते हैं और आज रात में ही अपनी बाइक मस्त निकालते हैं, रात में ड्राइव करेंगे जितने भी घंटे का होगा और सुबह सुबह लगभग पहुंच जाएंगे। और मॉर्निंग में ही जैसे ही ताजमहल का गेट खुलेगा वैसे ही जाएंगे, वहाँ पे मस्त घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद खा पी के वहाँ की फेमस डिशेस वापस बाइक चला के वापस आ जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा।
रितेश बोलता है तू जो बोल रहा है सुनने में मज़ा तो आ रहा है भाई, रात में बाइक से इतने दूर अपन इस नए शहर में तो कहीं नहीं गए। अपन दरभंगा में बहुत घूमे हैं, लेकिन दिल्ली में कहीं ऐसे रात में अपन तक की ट्रैवलिंग नहीं करे हैं। तो सही तो बोल रहा है तू, जल्दी जल्दी जो अपना कॉलेज का काम है कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चलते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं, फटाफट काम कंप्लीट कर लिए और उसके बाद ये लोग सोचते हैं क्या बनाना क्या खाना, बाहर से ही ढाबे वाबे कुछ रुक के खा लेंगे। ऐसे ही करते हैं, अपनी मस्त बाइक निकालते हैं और बाइक निकाल के मस्त चलाना बाइक चालू कर देते। चलाते 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 थोड़ा सा दिल्ली से आउटर एरिया में निकल गए हैं और इनको एक लकीली अच्छा सा बड़ा सा सुंदर सा ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे के पास जाते हैं, देखते हैं अच्छे खासे लोग बैठ के खा रहे हैं, अच्छा क्राउड दिखाई दे रहा है यहाँ पर और बहुत टेस्टी खाना मिलता होगा। ये लोग गूगल में सर्च करते तो उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। ये लोग सोचते हैं कि ठीक है यहीं खा लेते हैं। बैठते हैं ढाबे पे और मस्त जो जो इनको खाना था सब कुछ मस्त दबा के एकदम खाते हैं मस्त मज़े में। उसके बाद वापस से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वापस से बाइक चलाने चालू कर देते हैं। पहले अमन चला रहा था, अब रितेश चलाना चालू करता है। चलाते 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 काफ़ी घंटे बीत गए। दिल्ली को लगभग पूरा ख़त्म कर दिए। दिल्ली के मतलब क्रॉस करके बाहर निकल गए, हाईवे वाले एरिया में चल रहे हैं। हाईवे वाले एरिया में चलते 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 अचानक से ढक 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 करके इनकी बाइक में पता नहीं क्या होता है, अचानक से इनकी बाइक अपने आप बंद हो जाती है। और जैसी बाइक बंद होती है, अमन बोलता है क्या हुआ रितेश, बाइक क्यों रोक दिया तूने? रितेश बोलता है कि नहीं भाई, मैंने बाइक वाइक नहीं रोका हूँ कोई, ये अपने आप बाइक बंद हुई है। अमन बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे अपन सुनसान हाईवे वाले रोड पे खड़े हैं, किसी ने जानबूझ के किले वाले तो नहीं बिछा दिया था कि बाइक पंचर हो जाए, कुछ पंचर तो नहीं हुआ है? रितेश देखता है, ध्यान से बोलता है नहीं यार, टायर में पंचर तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे बंद हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अमन बोलता है रुक मैं स्टार्ट करता हूँ। अमन बार 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 किक मारता है, स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश करते हैं, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब ये लोग गूगल पे सर्च करते हैं कोई गैराज के बारे में, गैराज नियर में ऐसा करके सर्च करते हैं, लेकिन कोई गैराज भी समझ में नहीं आ रहा जहाँ पे बाइक बनवा लें। कुछ इनको आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद ये लोग एकदम ही मेन हाईवे वाले एरिया में थे और वहाँ पर इतनी आसानी से थोड़ी कुछ मिल जाएगा। ये लोग अब सोचते हैं कि बाइक ऐसे ही हाथ से पकड़ के ढकेलते हुए ठेलते हुए कहीं तक तो लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं, बाइक पकड़ा है अमन और पीछे से धक्का मार रहा है रितेश। धक्का मारते मारते मैप ऑन कर रहे हैं कि कोई तो अच्छे सही रोड पे हम चलेंगे, सही रूट पे जाएंगे तो आगे कहीं ना कहीं होगा ही, जो गूगल में नहीं होगा गैराज का नाम मिल जाएगा तो हम बना लेंगे बाइक को। ऐसे ही अपना धक्का मार ही रहे हैं बाइक में, तभी अचानक से इनका नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है और गूगल मैप खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं रहा आगे कुछ। ये लोग एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गए हैं जहां से एक हाईवे है और एक पतली सी सड़क दिखाई दे रही है, और पतली सड़क काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पतली वाली सड़क को अपन पकड़ेंगे ना, ये शॉर्टकट होगी, तो इधर कोई ना कोई दुकान तो होगा ही जहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं और अपनी गाड़ी बनवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन ये पतली सड़क पे ही निकल जाते हैं। तो अमन बोलता है रितेश को कि यार रितेश इधर से चले ठीक रहेगा? रितेश बोलता है कि हाँ भाई चलते हैं ना, ये शॉर्टकट होगा, मुझे पक्का पता है। ऐसे हाईवे से कितने शॉर्टकट पतले पतले निकल जाते हैं और मेन हाईवे अलग रहता है, तो अपन हाईवे से जाएंगे तो दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ढकेलते हुए गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, ये रोड ही सही है। ये लोग धक्का मारते 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 वो पतली सी रोड के तरफ लेके अपनी गाड़ी अंदर चल लेते हैं। थोड़े दूर और धक्का मारते 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 अंदर पहुँचे ही हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो रोड है ना, धीरे 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 करते करते दोनों तरफ से जंगलों से घिरा जा रहा है। मतलब कि इस तरफ भी पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है और बीच में पतली सड़क है। ये लोग अभी भी धक्का मार मार के अपनी बाइक को आगे बढ़ा रहे हैं और चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई है क्या दुकान या कोई हेल्प मिल जाए, कोई गाड़ी वाला आ जाए, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला इनको आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। किसी से लिफ्ट मांग ले, कुछ तो कर ले, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से जो रितेश और अमन है ना, इन दोनों को ऐसा महसूस होता है कि हम जंगल के बीचों बीच हैं और यहाँ पर हमारे पीछे कोई चल रहा है। ऐसे कदमों की आवाज़ महसूस हो रही है, ठप 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 करके कोई पीछे पीछे चल रहा है। और जो हवा अभी धीमी 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 करके चल रही थी उस जंगली एरिया में, वो हवा
अचानक से पूरी तरह से बंद हो जाती है। पूरा साइलेंट, एक हवा नहीं चल रही, एक बूंद, ना ही किसी जानवर की, ना ही किसी इंसान की, कोई भी आवाज़ वहाँ पे आ ही नहीं रही है। सिर्फ एक आवाज़ को छोड़ के, जो किसी के कदमों की आवाज़ है, ठप 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 करके इनके पीछे से कोई चल रहा है। ये बहुत ज़ोर से घबराते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं था। ये बहुत जोर से घबरा जाते हैं। वापस से जो अमन था वो बोलता है, भाई दे बाइक, मैं पकड़ता हूँ, तू धक्का मार, और जोर से अपन को बहुत स्पीड में चलना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट चल तू। तो रितेश बोलता है, हाँ भाई अमन तू भी फास्ट चल, मैं फास्ट चलता हूँ। ये लोग एकदम अपने कदम बढ़ा देते हैं और फास्ट फास्ट चलने लगते हैं। चलते चलते थोड़ी दूर और आगे गए ही हैं, वापस ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत जोर जोर से हमारे कदमों के पीछे हमको फॉलो करते हुए बहुत स्पीड में कोई चलने लगा, जोर जोर से। वैसी कदमों की आवाज़ महसूस होती है, क्योंकि ना ही कोई जंगल की आवाज़ थी, ना ही कोई हवा की आवाज़ थी, सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो भी कदमों की। ये लोग बहुत ज़ोर से घबराते हैं, वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन फिर से पीछे कोई भी नहीं है। तभी अचानक से जो अमन का फ़ोन है उसमें टिंग करके मैसेज आता है। सोचता है कि किसका मैसेज है, मतलब नेटवर्क आया, अपन गूगल मैप चालू कर सकते हैं। जैसे ही वो मैसेज देखता है, मैसेज खोलता है, तो क्या पाता है, उस मैसेज में एक फ़ोटो है। किसकी फ़ोटो? अमन और रितेश की, और उनके पीछे कोई अजीबोगरीब तरह का लंबा सा स्केल्टन जैसा अजीब सा खौफनाक सा खड़ा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। उस फोटो में ऐसा दिखाई दिया। अचानक से अमन घबरा जाता है, बोलते रितेश ये क्या है, ये किसने फोटो भेजा, कोई प्रैंक तो नहीं करा अपने साथ, कोई पीछा तो नहीं कर रहा था अपने कॉलेज का लड़का कुछ। ये लोग चारों तरफ देखते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ पर, कौन है, जो कोई भी है मजाक मत करो प्लीज, डर लग रहा है हमको, मजाक मत करो। लेकिन कोई हो तब तो आवाज आए। ये अमन बोलता है कि भाई मैं मैप ऑन करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही अमन मैप ऑन करने की कोशिश करता है, अचानक उसका फ़ोन ऑफ। जो अभी तक 75% चार्ज दिखा रहा था, वो फ़ोन ऑफ हो गया। रितेश जल्दी अपना फ़ोन निकालता है मैप ऑन करने के लिए, उसका फ़ोन ऑलरेडी बंद था। समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। ये बहुत ज़ोर से घबराते हैं और रोने लगते हैं, बहुत ही, क्योंकि ये डरावनी बात थी। तभी अचानक से उनके पीछे से किसी ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही पीछे से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, पीछे वापस मुड़ के देखते हैं। इस बार वही इंसान उनके पीछे खड़ा था जो कि थोड़ी देर पहले उस फोटो में दिखाई दे रहा था। इंसान बोलो, राक्षस, दरिंदा, पिशाच, प्रेत, जो भी बोलो, वो उनके पीछे अजीबोगरीब तरह से खड़ा है और उनको देख के बहुत ही अजीब सी खौफनाक सी स्माइल कर रहा है। ये उसको देख के बहुत जोर से चिल्लाते हैं और वो भी अजीब सा घुर्राता है, और रितेश बोलता है, अमन हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर। मैं भी पीछे पीछे रिपीट करता हूँ, मुझे जितना याद है। जो अमन है जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण का सागर जोर जोर से पढ़ रहा है, रितेश भी पीछे पीछे दोहरा रहा है, और ये लोग बाइक वैसे ही हाथ में पकड़ के भागते 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 बिना पीछे मुड़े, बिना देखे, क्योंकि समझ गए थे कि अब पीछे मुड़ेंगे, अब देखेंगे वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। ये बहुत भागते भागते बाइक लेके फाइनली एक रोड वाले, हाईवे वाले एरिया में बाहर निकलते हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ उनको चलती हुई दिखाई देती है। गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देती है तो बीच रोड पे हाईवे तरफ जाते हैं और वहाँ पे जोर जोर से हाथ दिखाने लगते हैं लिफ्ट मांगने के लिए, और लकीली एक कार वाला अपनी कार रोकता है। अकेला 25-26 साल का लड़का था। ये बोलता है, क्या हो गया भाई, तुम लोग की बाइक खराब हो गई है क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग, और क्या तुम लोग वो जंगल वाले रोड से आए? ये लोग बोलते तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है लड़का कि तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। ये लोग बोलते लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है जो तुम रोड से आए हो ना, जिस जंगल वाले रोड से, आज से 2-3 साल पहले वो रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो कोई भी रात के टाइम पे वहाँ से गाड़ी लेके गुजरता था या पैदल कैसे भी, वो जिंदा नहीं बचता था। वो रोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रोड है। ये बोलता है अमन, हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपको सबूत, आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। अमन जो है वो सोचता है कि मेरा फ़ोन ऑन करने की कोशिश करता हूँ या भैया चार्जर मांगूंगा, गाड़ी में लगा के चार्ज करके दिखा दूंगा। वो अपना फ़ोन देखता है तो उसका फ़ोन ऑफ नहीं है, ऑन ही है।
वो बोलता है भैया मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। वो जाता है फ़ोटो खोलने के लिए, तो ना ही कोई नंबर है, ना ही किसी नंबर से कोई फ़ोटो आया है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अमन बोलता है भैया मैं सच बोल रहा हूँ, रोने लगता है, बोलता है भैया मैं सच बोल रहा हूँ, हमको किसी की अजीब सी खौफनाक सी फ़ोटो मिली थी जिसमें हम दोनों थे और पीछे एक शैतान खड़ा हुआ था, ऐसी फ़ोटो मिली थी और अभी वो फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है। वो लड़का बोलता है तुम लोग गुमराह हो गए थे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उस रोड से तुम लोग आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को गाड़ी बनवाना है ना अपनी, तो यहाँ पर लॉक करे खड़ी कर दो साइड में, और कोई गैराज वाले को आगे कोई मिलता है तो उनको बुला के लाते हैं और फिर अपनी बाइक बनवा लो तुम। ये लोग ऐसा ही करते हैं, उसके साथ लिफ्ट लेके जाते हैं उस लड़के के साथ, और एक गैराज वालों को लेके यहाँ पर आता है गाड़ी वाला, इतना अच्छा लड़का सोचो, और यहाँ पर इनकी बाइक बनाना चालू करता है। वो इनकी बाइक बनाना चालू करता है, बाइक बन भी जाती है, और उसके बाद ये लोग दूसरे रोड से अपना दिल्ली वापस आते हैं। ये लोग आगरा जाते ही नहीं है ताजमहल देखने, क्योंकि जान लायक बचे नहीं थे, इनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी। बताओ, ताजमहल ट्रिप हॉरर स्टोरी इसका ही टाइटल हो सकता है। सचमुच में पहली बार कुछ ऐसा सुने जो इनके साथ हुआ, बहुत ही रेयर लोगों के साथ होता है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अमन ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की भी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हो और हमारी वेबसाइट में आकर हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।